50 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आयोजित बैठक को करेंगे संबोधित। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 10:15 बजे मोदी का भाषण। मिशन मेक इन इंडिया में जुटे मोदी की न्यूयॉर्क में अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का रखा विजन। राउंड टेबल में मौजूद दिग्गज कंपनियों के सीईओ से बोले मोदी, भारत में तेजी से सुधर रहा है आर्थिक माहौल, निवेश करने का दिया न्योता। न्यूयॉर्क में दिग्गज सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की 1 घंटे तक चली मुलाकात। बैठक में जेपी मॉर्गन और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों के सीईओज की मौजूदगी। ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीव श्वार्ज़मैन ने कहा, पीएम मोदी ने खुले मन से सुने सुझाव, मोदी सरकार को बताया सुधार समर्थक। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मास्टर कार्ड की सीईओ संजय बंगा ने कहा, मोदी ने सभी सीईओ की बातें सुनी, बैठक से हर कोई खुश। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। आज भी कई देशों के शीर्ष नेताओं से मिलने का कार्यक्रम। पीएम मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती को आज ऋषिकेश में गंगा किनारे दी जाएगी भू समाधि। सुबह 8 से 10 बजे के बीच होगी भू समाधि। संत परंपरा के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती को दी जाएगी भू समाधि। राजनीति और फिल्म जगत से जुड़े कई दिग्गजों के पहुंचने की संभावना। वाराणसी में लाठीचार्ज से नाराज साधु संतों में नवरात्र में मां दुर्गा की मूर्ति न बिठाने की धमकी। कहा, प्रशासन ने नदी में विसर्जन से रोका तो नहीं होगी दुर्गा पूजा। मक्का में हज यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा, भगदड़ मचने से 717 लोगों की मौत, 4 भारतीय भी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया गहरा दुख। शैतान को पत्थर मारने की परंपरा के दौरान मची भगदड़, मरने वालों में हैदराबाद की 2 महिलाएं भी शामिल। भगदड़ में हैदराबाद के एलबी नगर की रहने वाली 60 साल की महिला बीबी जान की मौत, घर में पसरा मातम। ओल्ड सिटी हैदराबाद की रहने वाली 51 साल की सबा तस्लीम की भी मौत, परिवार के 2 सदस्यों के साथ हज यात्रा पर निकली थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, हज यात्रा पर गए भारतीयों को मिलेगी हर संभव मदद। 2 अधिकारी मौके पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने स्पेशल पैकेज पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी। कहा, स्पेशल पैकेज में पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग के अलावा कुछ भी नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, नीतीश को लगता है कि बिहार की जनता मूर्ख है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 अक्टूबर को करेंगे बिहार में चुनावी सभा। 12 अक्टूबर को है पहले चरण का मतदान। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी के मुताबिक राहुल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। बिहार में बीजेपी में टिकट कटने से नाराज नेताओं के समर्थकों का विरोध जारी। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी। गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष पैकेज के ऐलान के बाद सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न के दौरान बवाल। पाटीदारों ने किया पथराव। पथराव में मेयर समेत कई कार्यकर्ता जख्मी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के सूरत आश्रम पर 17 करोड़ का जुर्माना। सूरत जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस। आसाराम के आश्रम पर अवैध जमीन कब्जा करने का आरोप। झांसी स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले सीबीआई के डिप्टी एसपी। व्यापम जांच के सिलसिले में दिल्ली से ग्वालियर आए थे। सोने की तस्करी के आरोप में जेट एयरवेज का कर्मचारी गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर सोफे से बरामद हुआ 27 लाख का सोना। राजस्थान के सिरोही में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर में 6 की मौत, 32 लोग घायल। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर। स्कूल ट्रिप पर छात्रों को लेकर माउंट आबू जा रही थी बस, रास्ते में टेम्पो से टक्कर के बाद सड़क पर पलटी। कानपुर में गंगा में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, नाव पलटने से 2 की मौत, 9 लोगों का अब तक पता नहीं। इलाहाबाद में पतंग के मांझी की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत, बाइक पर युवक के साथ जा रही उसकी महिला दोस्त भी घायल। जिम कॉर्बेट पार्क के पास शिरनाला में बाघ ने एक महिला पर अचानक किया हमला, बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में आपसी झगड़े में बिल्डर को उसके दोस्तों ने मारी गोली, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती।
दिल्ली के बदरपुर से अगवा कर 13 साल के लड़के की नैनीताल में हत्या। रानीखेत रोड पर जंगल में मिला शव। दिल्ली के मोती नगर में मामूली बात पर कुछ लड़कों ने मोबाइल शॉप के मालिक की जमकर की पिटाई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के वीआईपी इलाके रफी मार्ग पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार इनोवा कार ने इंडिका को मारी टक्कर। इनोवा पर लगा था सांसद का स्टिकर। दिल्ली के पास गुड़गांव में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन रोमियो। 14 मंचलों को हिरासत में लिया। बस स्टैंड और गर्ल्स स्कूल के सामने महिला पुलिस कर्मियों की सादी वर्दी में की गई थी तैनाती। दिल्ली में डेंगू ने ली एक और शख्स की जान। राजापुरी में रहने वाले 32 साल के सतीश की डेंगू से हुई मौत। घरवालों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की मदद के लिए बीजेपी ने लगाया रक्तदान शिविर। 1800 लोगों ने किया रक्तदान। अस्पतालों को भेजा जाएगा ब्लड। दिल्ली में डेंगू को लेकर पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर निशाना। दिल्ली नागरिक परिषद की तरफ से चिपकाए गए पोस्टर। राजस्थान के धौलपुर में डेंगू के मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज। अस्पताल में बेड की कमी से बिगड़े हालात। मुंबई में डेंगू का लार्वा मिलने पर बीएमसी ने यश चोपड़ा स्टूडियो, आरके स्टूडियो और अधिकारी ब्रदर्स स्टूडियो को भेजा नोटिस। डेंगू का लार्वा मिलने पर कल अभिनेता अनिल कपूर, जितेंद्र और जूही चावला को भेजा गया था नोटिस। आगरा में वायुसेना के जाबाजों ने आसमान में दिखाए हैरतअंगेज करतब। आकाश गंगा टीम ने 8000 फीट की ऊंचाई से आसमान में करतब दिखाकर सभी को हैरान किया। आज नासिक कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान। त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज 3 घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था। देर रात तक श्रद्धालुओं को स्नान की होगी इजाजत। शाही स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज देश भर में बकरीद की रौनक। बकरीद को लेकर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक लोगों में उत्साह। बकरीद को लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद में कल रात भर खुली रही दुकानें। त्योहारों पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। सौरव गांगुली बने बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। जगमोहन डालमिया की जगह लेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक बने संयुक्त सचिव। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को लेकर रणनीति बनाने में जुटे अलग अलग गुट। श्रीनिवासन ने शरद पवार और शशांक मनोहर की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। बैंगलोर में कैंप के चौथे दिन टीम इंडिया का पहला आउटडोर अभ्यास। धोनी ने मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ फिरकी की चौकड़ी से कराई देर तक नेट प्रैक्टिस। बैंगलोर में टीम इंडिया के लिए कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं की स्पेशल स्क्रीनिंग। आज रिलीज हो रही है फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में क्रिकेटर्स के साथ बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल भी मौजूद। सबने लिया कॉमेडी किंग कपिल की फिल्म का मजा।